बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ महमूद कसाना का सलाम कबूल कीजिए। ख़बरों और उन पर तबसरों का हफ्तेवार सिलसिला स्वीडन की डायरी में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आप सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस हवाले से इसी चैनल में दो अहम वीडियोस अपलोड की गई हैं। उम्मीद है कि आपने वो ज़रूर मुलाहज़ा की होंगी, लेकिन अगर अपनी मसरूफ़ियत की वजह से अगर आप नहीं देख पाए तो उन्हें ज़रूर देखिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात रवायती अंदाज में मुनक़्क़द नहीं हो सकी और उसकी वजह कोरोना वायरस की सिचुएशन है, लेकिन इसके बावजूद छोटी मोटी तकरीबात जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में और घरों में लोगों ने मुनक़्क़द की हैं। अब चलते हैं हफ्ता रफ्ता की अहम ख़बरों उन पर तबसरों की जानिब। दीगर ममालिक की तरह स्वीडन में भी कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल है वो ख़बरों में छाई हुई है और ज़्यादातर ख़बरें इसी हवाले से हैं। लेकिन इससे कबल हम एक दो और ख़बरें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और यहाँ पे होने वाले इक़दामात से आपको आगाह करेंगे। स्वीडन की बाएं बाजू की जमात लेफ़्ट पार्टी के सरबराह यूनुस ख़ुर्शीद, जो कि अब अपनी पार्टी की क़यादत को छोड़ रहे हैं, आज हफ्ता के रोज़ स्वीडन में होने वाली अपनी जमात की कांग्रेस में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म स्टेफ़न लोवीन पर ज़ोर दिया है कि वो ट्रेड यूनियन एलओ के साथ अपनी जो मामलात हैं उनको तय करें और एलओ की जानिब से मुलाज़मतों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं उसमें ट्रेड यूनियंस की जो तजावीज़ हैं उनको ज़रूर देखें। अगर वज़ीर-ए-आज़म इन तजावीज़ पे इत्तफ़ाक़ राय नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और स्वीडन की पार्लियामेंट में अदम एतमाद की होने वाली जो तहरीक है उसमें लेफ़्ट पार्टी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म स्टेफ़न लोवीन के ख़िलाफ़ वोट दे। तो आजकल स्वीडन में मुलाज़मतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जो है वो बहस जारी है और इस बारे में जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं और वो मुलाज़मीन के लिए ज़्यादा बेहतर कवानीन का मुतालबा कर रही हैं ताकि उनकी मुलाज़मत पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। इससे अगली ख़बर ये है कि स्वीडन ने माहौलियात के हवाले से जो आलमी मुआहदा है उस पे जो चूँकि स्वीडन उसका पाबंद है तो उसकी वजह से आइंदा आने वाले दिनों में स्वीडन में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा हो सकता है। इसलिए आप इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें और यहाँ पे ये पहले ही स्वीडन में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें काफ़ी बुलंदी पे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में स्वीडन की जानिब से जो इक़दामात किए जाने चाहिए माहौलियात के हवाले से उनके पेश नज़र इनकी कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। अब हम चलते हैं कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल की जानिब। तो पूरी दुनिया की तरह स्वीडन में भी इस कोविड-19 की दूसरी लहर जारी है और बहुत से शहरों में जिनमें स्टॉकहोम, उपसाला और स्कोने का इलाका है वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। स्कोने के इलाके में जो केसेस हैं उनकी तादाद 10,000 से ज़ायद हो गई है और यहाँ स्टॉकहोम और उपसाला में हुक्काम ने लोगों से ये कहा है कि वो मज़ीद एहतियात बरतें। इस सिलसिला में स्टॉकहोम के तमाम म्यूज़ियम्स को जो है वो बंद किया जा रहा है। जिम और दूसरे जो स्पोर्ट्स के जो हैं मैदान वो बंद नहीं किए, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर बरतने को कहा गया है और बहुत से मैच और इस तरह की जो सरगर्मी हैं उनको भी बंद किया गया है। और इसके साथ ही जो महकमा सेहत के लोग हैं वो भी काफ़ी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि अब इंटेंसिव केयर में मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है, इसलिए उन पर भी काम का जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ ही जो बहुत से कारोबारी इदारे हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तो यहाँ इस कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो दीगर ममालिक की तरह सख्त है, लेकिन यहाँ पे भी लॉकडाउन की कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही और ना ही हुकूमत की जानिब से जो है मास्क पहनने को जो है वो लाजमी करार दिया गया है। लेकिन हुकूमत ने ये अभी हाल ही में ये ज़रूर कहा है कि तमाम किस्म के
غیر ضروری سفر یا خریداری یا اجتماعات سے مکمل اجتناب کیا جائے. صرف بہت ہی ضرورت کے تحت جو ہے وہ گھروں سے نکلیں، اور گھروں میں ہونے والی جو دیگر پارٹیز ہیں ان کو بھی منسوخ کیا جائے، اور صرف کھانے پینے کی اشیاء یا جو ادویات لینے کے لیے لوگ باہر جا سکتے ہیں. تو یہ حکومت کی جانب سے یہ تمام اقدامات کیے گئے ہیں. اور اب بھی سویڈن میں لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہاں پہ ماسک پہننا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے، یہاں پہ دفاتر اور تعلیمی ادارے کھلے ہیں، کاروباری مراکز بھی کھلے ہیں. تو یہ پوری دنیا سے ایک مختلف صورتحال صرف سویڈن میں ہے. اور چونکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ عالمی خبریں اور دیگر ممالک کی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، تو اس ساری صورتحال کے باوجود اب بھی تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ سویڈن کی نیشنل ہیلتھ ایجنسی اور اس کے جو سربراہ ہیں یا اس کے جو وبائی امراض کے قومی ماہر ہیں آندرس تھیگنل، ان پہ وہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. تو سویڈش لوگوں کا اب بھی جو ہے اس کرونا وائرس کے خلاف جو نیشنل پالیسی ہے اس پہ لوگوں کا اتفاق رائے جو ہے وہ موجود ہے. سویڈن کے ہسپتالوں میں صرف بہت ہی ضروری نوعیت کے آپریشنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی ایمرجنسی ہیں، اور عام نارمل آپریشن جو ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. اب آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اختتامی ہفتہ پہ آج ہفتہ کے روز 31 اکتوبر کو سویڈن میں جو ہے وہ اعلیٰ ہیلیگون داگ منایا جا رہا ہے. یہ دن 1953 سے سویڈن میں اس دن کے موقع پہ چھٹی ہوتی ہے، اور یہ دن بنیادی طور پہ یہ اپنے جو پیارے جو دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں لوگ ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ وہ شمع جلاتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور عمومی طور پہ یہ رائے ہے کہ سویڈن میں 40% کے قریب کم از کم لوگ جو ہیں وہ ضرور آج کے روز اب قبرستان جاتے ہیں اور اپنے جو پیارے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اسی اختتامی ہفتہ پہ ہیلوئین کا دن بھی منایا جا رہا ہے، لیکن ہیلوئین کا دن جو ہے وہ اعلیٰ ہیلیگون داگ سے مختلف ہے. آپ اپنا خیال رکھیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو خبروں کا یہ سلسلہ مزید پسند آئے گا. اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور امید ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں گے. خدا حافظ.